अब आरक्षण से जो मलाई चाव रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, जो एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं उनको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रामविलास जी के पुत्र जो है चिराग पासवान जी इसलिए विरोध किए थे कि चूंकि वह शेड्यूल कास्ट के होने के नाते बरसों से, मेरे होश जब से हमको होश है तब से आज तक और पता नहीं कब तक हाजीपुर लोकसभा के सांसद, इस नाते हुए मंत्री भी हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे, कई बार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या मैं उसको बहुत अच्छा से कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण से किसी को मत निकालिए और आरक्षण में किसी को मत समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को कैटेगरी वाइज कर दीजिए, कैटेगरी वाइज, जैसे क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आरक्षण है उसका कैटेगरी कर दीजिए, माने उसका वर्गीकरण कर दीजिए। वर्गीकरण कितना? अरे वर्गीकरण में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ही रहेंगे, उसमें किसी को अलग से नहीं लाना था और किसी को कम भी नहीं करना था। वर्गीकरण करना था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो भी जातियां हैं, जैसे पासवान है, रविदास है और जो भी है, रजक महाराज है, चाहे जो भी लोग हैं, उनको जाति बाई जाति 4 वर्ग में बांट दीजिए, आरक्षण को भी 4 भाग में बांट दीजिए, ताकि उस आरक्षण का लाभ बारी बारी से सब जाति को मिले। यानी हाजीपुर लोकसभा की मैं बात करूं तो हाजीपुर लोकसभा में सांसद यदि रिजर्व सीट रहा तो कभी रजक बने, कभी रविदास बने, कभी पासवान बने, कभी मुजहर बने। अब इन्होंने र्यूमर फैलाया कि हमारा आरक्षण से छेड़छाड़ हो रहा है, क्योंकि सही बात तो समझाना है नहीं कि जो 100 सांसद शेड्यूल कास्ट के जो है, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो विरोध किए थे सुप्रीम कोर्ट के इस मंतव्य का, वक्तव्य का, तो वो इसलिए किए थे ताकि हम ही 100 रहे, हमरे बाद हमारा बेटा रहे, उसके बाद उसका पोता रहे, परपोता रहे, छरपोता रहे, दूसरा कोई इस रिजर्व सीट पर न आए। इसको समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कमी है कि जब कोई कुछ बोलता है तो बोलने वाला के हम जाति ढूंढते हैं। यदि हमारी जाति का है तो उसकी बात हम सुनते हैं, यदि हमारी जाति का नहीं तो उसकी बात हम नहीं सुनते हैं। हम कहते हैं सारी जाति के बात को सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए, ना अच्छा लगता है तो उसको फॉरवर्ड कर दें।